करें, क्वेश्चन देखो जरा। जनहित याचिका क्वेश्चन नंबर 11, 12 है। अच्छा जो भी हो, 12। जनहित याचिका ने अपने पिता को कलंकित करने के साथ अपने पिता को कलंकित करने के साथ प्रशासन के समक्ष चुनौती पैदा करके समक्ष चुनौती पैदा करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। परीक्षण करें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हम परीक्षण की बात करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, जनहित याचिका में पिता को कलंकित, उसका पिता कौन था? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को कलंकित करने के साथ प्रशासन के समझ चुनौती पैदा किया और लोकतंत्र को कमजोर भी किया है। अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा, ये इस प्रश्न को ही पलट देगा वो। अरे बात है, लोकतंत्र को कमजोर किया, लिखना होगा हम किस आधार पर कह सकते हैं कि इसने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कमजोर किया है। हम किस आधार पर कह सकते हैं? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पैरे में क्या होगा? अच्छा, आपने कभी गौर किया होगा, अब यह जनहित याचिका के लाभ नहीं बताएंगे, पिता को कलंकित किया तो केवल मीनिंग बताएंगे। यदि लाभ बता दिए ना, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा आंसर में, एक प्रकार का विरोधाभास पैदा हो जाए। तो जनहित याचिकाएं जो है, जन कल्याण से संबंधित याचिकाएं। जन कल्याण से इससे न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता कम होने के साथ न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता कम होने के साथ न्याय भी सर्वसुलभ हुआ है। अगले पैरे में आएंगे। रोज आया कैसे, सही बात है। न्याय भी सर्वसुलभ हुआ है। पॉइंट क्लियर। अगला देखो। हाँ, चले सेकेंड पैरे में। जनहित याचिका पर यह आरोप लगता है कि इसने अपने पिता को कलंकित किया है।
जैसे फर्स्ट, जनहित याचकरण न्यायिक सक्रियता में वृद्धि। जनहित याचिका के कारण न्यायिक सक्रियता में वृद्धि। परिणामतः न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विवाद। तथा न्यायिक शासन का आरोप। पहला पॉइंट। नंबर 2 क्या हुआ? पिता को कलंकित कर दिया इसने, विवाद तो पैदा और क्या आरोप लगा है न्यायपालिका कार्यपालिका ने यह आरोप लगाया कि ये तो न्यायिक शासन की शुरुआत है। पॉइंट क्लियर? नंबर 2 हो गया। नंबर 2, न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ में वृद्धि। जिससे न्याय विलंबित होने से न्यायालय के प्रति विश्वास में कमी। न्यायपालिका पर मुकदमों की बोझ में वृद्धि, इस न्याय विलंबित होने से न्यायालय के प्रति विश्वास में क्या होगी? कमी। तथा देर में आने से न्याय कठिन। न्याय कठिन हो गया। तीसरी तरफ बात करें, पॉइंट समझ में आ गया? नंबर 3 की बात करें हम लोग, जनहित याचिका पर निर्णय देने से विवादास्पद निर्णय। जिसका विरोध बड़े पैमाने पर परिणामतः क्रियान्वयन कठिन। जैसे जलीकट्टू मणिपुर के मैतेई समुदाय पर कोर्ट का निर्णय। मणिपुर के मैतेई समुदाय पर कोर्ट का निर्णय, इसका क्रियान्वयन अंततः अध्यादेश का सहारा लिया जलीकट्टू के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने। चले
अगला पॉइंट देखो जरा, नंबर 4 की बात करें। नंबर 4 ना, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता, परिणामतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का खंडन। सिद्धांत पर चोट जो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को संविधान का मौलिक ढांचा घोषित। शक्ति मौलिक ढांचा घोषित किया है। कैसे पिता को कलंकित कर रहा है यह। अगली बात, नंबर 5, न्यायालय के अनेक ऐसे निर्णय जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता कम, क्योंकि संस्कृति के विरुद्ध, वो कल्चर के विरुद्ध प्रतीत होता है। अच्छा, कैसे पिता को कलंकित किया, समझ में आ गया होगा। इसने अपने पिता को कलंकित किया है, प्रशासन की चुनौती पे पैदा कर दी। चलें, हो गया। नंबर सेकेंड पैरा, हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। जनहित याचिका निर्णय के कारण अनेकों बार प्रशासन से चुनौती, अनेकों बार प्रशासन के समक्ष चुनौती, क्यों? क्योंकि नंबर 1, न्यायालय के अनेक निर्णय संस्कृति के विरुद्ध, जन आंदोलन, एवं कानून व्यवस्था का विरोध,
जैसे मणिपुर नेड़े से मणिपुर हिंसा, पहला पॉइंट, वो कल्चर के विरुद्ध चला जाता है। चलिए नंबर 2 की बात करें, हो जाएगा। नंबर 2, अनेक बार न्यायिक निर्णयों का अनेक बार न्यायिक निर्णयों का क्रियान्वयन कठिन, जैसे जलीकट्टू एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण। तीसरी चीज हम बात करें, संसाधनों के अभाव के कारण न्यायिक निर्णयों के प्रति उदासीनता, जैसे पर्यावरण संरक्षण के संबंध में न्यायिक निर्णय, यह प्रशासन से चुनौती पैदा हो जाती है। ये बातें समझ में आ गई। हाँ, लोकतंत्र भी कमजोर लोकतंत्र भी कमजोर होता है। हो गया बात है। अगला देखो, ध्यान चलूं, अगला देखो, ये कौन सा था, थर्ड पैरा ना, अब फोर्थ आएगा। वस्तुतः जनहित याचिका पर निर्णय 9 होने से लोकतंत्र कमजोर, क्योंकि नंबर 1, संवैधानिक संस्था के प्रति विश्वास में कमी, संवैधानिक जो संवैधानिक संस्था है उसके प्रति विश्वास में कमी हो जाती है, कई बार विश्वास में कमी हो जाती है। पहला पॉइंट देखो जरा, पहला पॉइंट, विश्वास में कमी हो जाती है। दूसरी बात, अविश्वास के कारण
लोगों का विकास बाधित। सॉरी। और तीसरी चीज, अध्यादेश के माध्यम से कोर्ट के निर्णय को बदलने से संसदीय लोकतंत्र कमजोर। एक मिनट। कभी कभी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश का सहारा लेना इससे संसदीय लोकतंत्र कमजोर। कैसे लोकतंत्र कमजोर होता है ये? चलिए चला जाए। ये बातें समझ में आ गई? आपने क्या देखा? पिता को कलंकित किया कैसे? अच्छा, आपने ये देखा होगा, हम हर जगह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। उदाहरण के साथ लिखेंगे तो मुझे लगता है कि नंबर ठीक मिलेगा, हो जाएगा। इसके साथ अब हम आएंगे किस पे? निष्कर्ष पे। अतः न्यायालय के प्रति विश्वास को बनाए रखने न्यायालय के प्रति विश्वास को बनाए रखने, निर्णयों के क्रियान्वयन को आसान बनाने, आसान बनाने तथा लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनहित याचिका को फिल्टर करने एवं न्यायालय को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। अतः न्यायालय के प्रति, अच्छा एक गौर किया होगा, विश्वास को बनाए रखने, निर्णयों के क्रियान्वयन को आसान बनाने तथा लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनहित याचिका को फिल्टर करने, न्यायालय को समावेशी बनाने की आवश्यकता। फिल्टर कर दोगे तो मुकदमों का बोझ कम हो जाएगा, विवादास्पद निर्णय नहीं होंगे, और समावेशी बना दोगे तो हर समुदाय के कल्चर को ध्यान में रख करके निर्णय दिए जाएंगे। वर्ड समझ में आ रहा है? जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं उसको ध्यान दो, मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन को यदि पूछ दिया जाए आलोचनात्मक परीक्षण, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? ध्यान सुनिए।